Good morning, all of you. I am chapter 9 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है, इन व्हाट टाइम विल ए सम डबल इट सेल्फ एट 4% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। यानी कोई भी धनराशि जो है 4% के अनुसार 4% पर एनम के अनुसार कितने साल में डबल हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं अमाउंट 100 मान लेते हैं। लेट द P इक्वल टू हम मानते हैं 100 रुपये, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 हो गया, ठीक है। ऐसा ही कितना हो जाएगा 200 माइनस 100 इक्वल टू ₹100, ठीक है। और रेट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 4%। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा SI इंटू 100 बाई P इंटू T, क्या हो जाएगा P इंटू R हो जाएगा, क्योंकि टाइम है, सॉरी। तो हो गया 100 इंटू 100 बाई 100 इंटू 4, 100 से 100 कर जाएगा, 4 से 25, यानी कि 25 ईयर्स में क्या हो जाएगा वह दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 ईयर्स में वह दोगुना हो जाएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बोरो फॉर यूजिंग अनदर पर्सन मनी इज कॉल्ड। एक्स्ट्रा मनी जो पेड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो एक्स्ट्रा मनी क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी जो पेड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। एक्स्ट्रा मनी जो वैसे 100 रुपया लिए तो 100 रुपये की जगह पे वो हमको 110 रुपया दिया, यानी कि एक्स्ट्रा मनी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं। एक्स्ट्रा मनी को हम क्या बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं। तीसरा नंबर में सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल फॉर द इंटायर लोन पीरियड। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या चीज पे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट करते हैं ना। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है एक ही होता है, बार बार चेंज नहीं होता है। जैसे 100 रुपया अगर अमाउंट है और पहले ईयर का अगर 10 रुपया उसका क्या है सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर के लिए भी 10 होगा और थर्ड ईयर के लिए भी 10 ही रुपया होगा। यानी कि वह हमेशा कितने रुपये पे 100 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल पे ही क्या होगा कैलकुलेटेड होगा। इसलिए 3 नंबर में क्या हो जाएगा ट्रू हो गया। 4 नंबर में क्या है, इन्हें कैलकुलेटिंग द टाइम फॉर चेंजिंग in calculating the time for charging in the interest day, the day on which the money is borrowed and the day on which money is repaid are included, true or false. In calculating the time for charging the interest, the day on which the money is borrowed and the day on which money is repaid are included, true or false। कहता है कि जिस दिन पैसा दिया गया और जिस दिन रिटर्न किया गया तो क्या इंटरेस्ट के लिए दोनों दिन जोड़ा जाता है, नहीं। जिस दिन पैसा लिया जाता है और जिस दिन दे दिया पैसा उस दिन तो दे ही दिया, तो उसका क्या इंटरेस्ट। तो यह इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा 4 नंबर में क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। यानी दोनों दिन कैलकुलेट नहीं होता है। जिस दिन पैसा दिया जाता है वो उस दिन को कैलकुलेट करते हैं, और जिस दिन पैसा हम रिटर्न कर देते हैं उस दिन तो हम पैसा को क्या किए रिटर्न ही कर दिए, इसलिए उस दिन को नहीं जोड़ा जाता। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 100 फॉर 2 ईयर्स 5% फॉर एनम। तो ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 5 साल, तो 5 रुपया, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। या फॉर्मूला से भी निकाल लेंगे या डायरेक्ट भी हम बना देंगे। कितना हो जाएगा ₹10 हो गया। 6 नंबर देखिए,
When the interest is calculated annually, simple interest and compound interest are equal for the first year. True or false? फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों क्या होता है? इक्वल ही होता है। दोनों क्या होता है? इक्वल ही होता है। सेकेंड ईयर के लिए रहता तो क्या हो जाता? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल में जुट जाता और उसके बाद इंटरेस्ट चलता, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है, यानी कि आपका ये प्रूव हो गया। 7 में देखिए, सम ऑफ ₹2000 अमाउंट्स 3000 in 2 years at simple interest for the year is। तो क्या कहता है कि सम ऑफ अमाउंट 2000 रुपया जो होता है, 2000 रुपया क्या हो जाता है? 3000 रुपया हो जाता है। कितने दिन में हो जाता है? यानी 1000 रुपया क्या हो जाता है? इंटरेस्ट हो जाता है। कितने दिन में? 2 साल में। कितने साल में? 2 ईयर के लिए हो जाता है। तो 1 ईयर का सूद कितना हो गया? 500। तो 3 ईयर का कितना हो जाएगा? 500 × 3 यानी कि 1500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं आंसर। ठीक है, 1500 रुपया हो जाएगा। सेवन 8 में है, इन कंपाउंड इंटरेस्ट, इन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल चेंज periodically, true or false? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल चेंज पीरियोडिकली, माने कि हर साल प्रिंसिपल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? कि हर अगले साल में जो इंटरेस्ट उसमें प्रिंसिपल में जुटते जाता है, इसलिए प्रिंसिपल क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो 8 का क्या हो जाएगा आंसर? आपका प्रूव हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। आपका 9 में क्या है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1005 पर एनम फॉर 1 ईयर। तो देखिए, 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालिए या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, दोनों क्या होता है? सेम ही होता है। तो 9 में इंटरेस्ट निकाल दीजिए। 1000 × 5 × 1/100 50 हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। 10 में क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन 400 कैलकुलेटेड हाफ ईयरली एट 10% पर एनम इज 84। अब कहता है कि हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा है 84 होगा 400 का। तो फार्मूला पे डाल लेंगे 4 × 1 प्लस हाफ ईयरली का रहा है तो 10% पर एनम है, तो रेट में हम 2 से भाग देते हैं तो यह हो जाएगा 5/100 और टाइम में 2 से गुना कर देते हैं तो 1 ईयर का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको हम निकाल लेंगे। 400 × 105/100 × 105/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से कट गया 25, 5 से
21, 5 से हो गया 5, 5 से हो गया 21, क्या आपका गया 441, यानी कि CI क्या हो जाएगा 441 माइनस 400 यानी कि 41 रुपीज। कितना हो गया 41। तो इसका CI कितना हो गया 41 और बुक में कितना दिया हुआ है 84, इसलिए यह क्या हो जाएगा 9 नंबर क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 नंबर, सॉरी 10 नंबर है ना, 10 नंबर बताया, 10 नंबर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। 9 नंबर का तो हम यहाँ पे 9 नंबर का 50 आंसर निकाले थे यहाँ। तो ये सब इजी क्वेश्चन है पर्सन, ये सबको आप लोग बनाइएगा। थर्टी में क्या था, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक्स 2000 फॉर 2 years is ₹30। द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, इसके बीच का रेट्स क्या होगा, डिफरेंस का रेट। हम 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक बार समझ लेते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक, दो डिफरेंट बैंक में जो है एक ही अमाउंट 2 साल के लिए जमा किया जाता है तो 30 रुपया का डिफरेंस होता है। यानी कि मान लीजिए पहला बैंक कैपिटल R रेट से देता है और दूसरा बैंक स्मॉल R रेट से इंटरेस्ट देता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 30। तो 2000 R इंटू 2 हो गया 2000 बाई 2 बाई 100 क्या किए कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया R माइनस R, और R माइनस R इसका क्या हो जाएगा 30 इंटू 100 बाई 2000 इंटू 2 हो गया। 2 जीरो से क्या हो गया 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 3/4%। R का वैल्यू कितना आ गया 3/4%, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3/4%, यानी कि 0.75%। तो इस डब्ल्यू में हम आप लोग बनाइएगा 31 to 45, क्वेश्चन नंबर 31 to 45 नंबर में बनाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का।